बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था आपको 3 घंटे में, और उस इंटरव्यू में उसने 3-4 चीजें बड़ी कैटेगोरिकल बताई, शायद अंदर से बहुत डरपोक। दूसरी बात इसके बारे में उसे कही कि फैशिस्ट है। उसके बाद तीसरा उसे कहा कि बहुत झूठा नरेंद्र मोदी जो दहशतगर्द है, जो हिटलर मुसोलिनी से कमीना, जलील और बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, जो अपना थूक खुद चाट सकता है, मुसलमानों के घर में बैठ के उनके पांव धो सकता है। अब अमिताभ बच्चन एक प्रोग्राम कर रहा था, और शर्म आनी चाहिए। चले आप जो मर्जी झूठ बोल ले, लेकिन ये तो बताएं आपके कितने तैयारे गिरे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर वैसे तो भारत जो है वो खुद को सेकुलर स्टेट जो है वो कहता भी है और हर जगह पे बताता भी है, लेकिन दूसरी जानिब देखें तो भाई नरेंद्र मोदी साहब का जो खिताब था उसमें उन्होंने फिर मजहबी इंतहा पसंदी को फरोग देने की कोशिश की। सुदर्शन चक्रा मिशन जो अभी उसने ऐलान किया है, और फिर श्री कृष्णा के नाम पे और इस तरह से, तो किस तरफ ये चीजें जा रही हैं? असल में बात ये हसनैन, बहुत बहुत शुक्रिया। नरेंद्र मोदी की जब आप बात करते हैं तो मैं अपनी बात करने के बजाय एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे ध्यान से उनका नाम निकल गया, वो हिंदू है जी। उन्होंने, हमने पहले रिकॉर्ड भी किया था, उन्होंने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था आपको 3 घंटे का इंटरव्यू। 3 घंटे? जी, 2-3 घंटे। उसके बाद जो इंटरव्यू को पब्लिश किया जी, और उस इंटरव्यू में उसने 3-4 चीजें बड़ी कैटेगोरिकल बताई। जो पहली चीज उसने कही थी कि शायद अंदर से बहुत डरपोक है, ओके, एंड ही विल यूज एनी पावर। अगर इसको कोई पावर मिलेगी जी, तो अपने उस डर को खत्म करने के लिए, अपने और अब ये अपने आप को मजबूत साझ, अपने अंदर को तसल्ली देने के लिए उस पावर का ये जायज और नाजायज इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात इसके बारे में उसे कही कि फैशिस्ट है, और इसकी फैशिस्ट आइडियोलॉजीज है, इसके फैशिस्ट किस्म के ख्यालात हैं, और उस फैशिज्म जो है इसका वो बेस करता है मजहबी ओरिएंटेशन। बिल्कुल, इसमें भी ये हिंदुइज्म हिंदुत्व को इस्तेमाल करेगा। अगर ये कभी पावर में आया तो ये हिंदुत्व को और मजहब को इस्तेमाल करेगा जेनोसाइड के लिए और फैशिज्म फैलाने के लिए। सर अभी इसमें क्लियर है ना स्टेटमेंट में हिंदुइज्म को। उसके बाद तीसरा उसे कहा था कि बहुत झूठा आदमी है, ये बहुत झूठा शख्स है, और इसके उसने कहा था कि इसके बैकग्राउंड के अंदर कोई ऐसी ट्रेनिंग है या ये इसकी साइकोलॉजी में कैसी चीज है, ये कभी सच बोल नहीं सकता। दूसरी बात ये है कि ये किसी से मतलब है जो फैमिली लिंकेजेस में होते हैं ना, उसके अंदर से इसके अंदर एक डिटेस्टेशन है, एक नफरत की चीज है, जिसको ये इस्तेमाल करता है अपनी पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट। अब आप नरेंद्र मोदी का प्रोफाइल जो है और उसकी जो हरकतें हैं उसको देख लीजिए। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बना, उसने कोई ऐसी चीज कही हो जिसके ऊपर पाकिस्तान, और दूसरा मैंने बताया अंदर का डर, जब डर होता है आपको तो उस डर को इन्होंने साइकोलॉजिकली हिंदुओं पे इस्तेमाल किया। और हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि हिंदुत्व जो है और सेफ्रॉन टेररिज्म जो है वो जो हिंदू जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है, जिसपे आरएसएस है, बीजेपी है, जिसके अंदर वीएचपी है, जिसके अंदर संघ परिवार है, जिसके बाद हिंदू महासभा है, और जिसके ऊपर बजरंग दल है, ये तमाम की तमाम जो है ये हिंदू सेफ्रॉन कलर को और हिंदुत्व के जो अपना मजहब है, हिंदू मजहब, उसको दहशतगर्दी को प्रीच करने के लिए इस्तेमाल कर। इसीलिए आपने देखा पिछले दिनों एक धर्मशाला के अंदर से बच्चियों की लाशें मिली रिवर से, जो बहुत बड़ी इंडिया में रिपोर्ट हुई कि वहां उनको जलाया गया था, उनका सेक्सुअली किया था, जो उस धर्म के उस टेम्पल के अंदर जो साधु थे उन्होंने उनको किया था। और एक बंदे ने आगे कन्फेशनल स्टेटमेंट उसके बारे में दी। उसके बाद आप देख रहे हैं अभी एक आरएसएस का एक यशवंत सिन्हा है, जिसने आगे कहा कि जी आरएसएस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, और मैला गांव में और ट्रिपल बॉम्बिंग में जो है वो आरएसएस ने मुझे इस्तेमाल किया। फिर एक स्वामी असीमानंद है, उसका मैंने आपको बताया था। तो बेताशा ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आपके ये प्रूफ हो चुका है कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी जो दहशतगर्द है, जो हिटलर मुसोलिनी से कमीना, जलील और बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, जो अपना थूक खुद चाट सकता है, जो इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों के घर में बैठ के उनके पांव धो सकता है, वो शख्स जो उसकी जो साइकी है वो सिर्फ ये है कि मजहब को इस्तेमाल करो दहशतगर्दी फैलाने की। अब आपने देखा इससे पहले उसने क्या किया था, इसी शख्स के अंदर हिंदू जितने
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हल्फ होता है जवानों का, चाहे वो बंगाल रेजिमेंट है, चाहे सिख रेजिमेंट है, चाहे मराठा रेजिमेंट है, चाहे इनकी अपना जाट रेजिमेंट है, जितनी गोरखा उस सब में इन्होंने वो जो बुनियादी तौर पे हल्फ होता था, जहाँ पे स्वेरिंग बाय गॉड होता था और वो सामने किया जाता था, इन्होंने उसको चेंज करके उसको हिंदू जो मैथोलॉजी है, जो लॉर्ड कृष्णा और उससे रिलेट कर दिया है। और जब आप हल्फ लेते हैं तो आपको गीता और बीता और सीता ये ला के रखना पड़ता है। और जो उससे पहले होता था कि मुसलमान अलग होते थे, बाकी दलित है वो लोग, वो खत्म कर उसके अंदर इन्होंने डाल दिया है कि और मैं हिंदू, इंडिया के अंदर हिंदुइज्म को जनरेट करने के लिए। अब मुसलमान तो हिंदुइज्म को जनरेट नहीं करेगा ना, क्रिश्चियन तो हिंदुइज्म को जनरेट नहीं करेगा, तो इसने उसको मजहब से रिलेट करके उसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन हुई। और आज तक लोगों से तो हर चीज में वो हिंदुत्व को, अब ये जो लेटेस्ट जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने मारा, दबा के मारा, इतना मारा कि 6 जहाज गए, S-400 चला गया। जब S-400 चला गया, ब्रह्मोस की साइड ब्यास में चली गई, तो उनका इंडियन चीफ जो धनिया पी के सोया हुआ था या भंग पी के सोया हुआ था, वो एक दिन जागता है और जाके उसको याद आता है 3 महीने मैंने पाकिस्तान के तैयारे नहीं गिराए यार। वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयर चीफ, जिसको उसके अपने अफसरों ने एक, मैंने आपसे पहले बताया था, एक मारने की कोशिश की थी कि आपने एयरफोर्स को जलील, वो जागता हो कहता है मैंने पाकिस्तान के। अब इस मुल्क का क्या करें यार आप, इसकी हिपोक्रेसी, इसके झूठ, इसकी धोखाधड़ी का क्या करें कि वो जागता है कहते हैं मैंने पाकिस्तान के क्षेत्र यार। इससे पहले क्रिस्टियन लैम्ब कह सकती थी कि ये बकवास है जो कुछ इंडिया, बकवास का लफ्ज कि इंडिया बकवास कर रहा है, नरेंद्र मोदी बकवास कर रहा है, इंडियन एयर चीफ बकवास कर रहा है, इंडियन आर्मी चीफ बकवास, इससे बड़ी कोई जिल्लत हो सकती है? अब इस जिल्लत को छोड़े, वहां पे जो सोशल मीडिया के लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग या फिल्में, अब अमिताभ बच्चन एक प्रोग्राम कर रहा था और शर्म आनी चाहिए अमिताभ बच्चन को, अगर उसमें कोई गैरत है ना कि जी आपको चले आप जो मर्जी झूठ बोल ले, लेकिन ये तो बताएं जब उसपे वहां पे लड़की सामने बैठ के कह रही है कि हमने 1 बजे से लेके 1:50 तक जी पाकिस्तान को इस सबक, तो आप अमिताभ बच्चन को ये तो पूछना चाहिए था कि अच्छा ये बताएं आपके कितने तैयारे गिरे थे, हमारा नुकसान क्या हुआ था, जो इंडिया में सवाल उठा रहा है। एक MP पिछले दिनों कहता था, आपको याद है, और आपके साथ क्या हुआ, तैयारे नीचे, एक कहता है मैं खून के आंसू रहा। अब ये जो कुछ कर रहा है, ये असल में इंडिया को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अब ये चाह ये रहा है कि मैं 2035 तक इसने इस्तेमाल किया, वो जो आप बता रहे थे कि अपना जो है ना उसको कवर सुरक्षा चक्कर मिशन मैंने शुरू किया है, और वो है क्योंकि इनका वो खत्म हो गया, S-400 तबाह बर्बाद हो गया। अब इसमें जो मजहब की टुक्कल डालने की कोशिश कर रहा है ताकि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू है, आप देखें जो RSS और BJP बना दिया और इस तरह कर दिया, मतलब टोटली जो है ना वो मतलब ये शर्म नहीं आती इस बेशर्म को कि वहाँ मुसलमान भी आबाद हैं यार, वहाँ क्रिश्चियंस भी आबाद हैं। आप ये कहते हैं कि मैं सुरक्षकना क्रिश्चियन हो गए, चक्रा मिशन जो है उसको लेके चलेंगे। अब वो है क्या, बुनियादी तौर पे जो वो है ये सुदर्शन चक्रा जो है, ये बुनियादी तौर पे इसको लॉर्ड विष्णु, जो उनके त्रिमूर्ति है ना, 3 गॉड उनको कहते हैं, एक है विष्णु है, एक ब्रह्मोस, एक वो है अपना शिवा है, और एक ये 2 त्रिमूर्ति के तौर पे 3 गॉड्स को इस्तेमाल करते हैं। अब वो एक ये जो है ये जो सुरक्षा चक्कर है, इसको वो लॉर्ड विष्णु का जो वेपन था ना, जो हथियार, एक डिस्क नुमा वेपन होता है, जो उसके ऊपर उसने अपने हाथ पे जो तस्वीरें बताई, लोगो बनाया होता है ना, इधर रखा। अब कहता है कि जो लॉर्ड विष्णु ने लड़ा था, जो सिंबलाइज करता है पावर को और ताकत को, और असल में वो ये कहते हैं, जो अगर हिंदू मैथोलॉजी पढ़े उसमें ये कहते हैं कि ये जो लोगो है या जो हथियार है, ये सिर्फ पावर को नहीं, ये राइटियसनेस को, यानी आप सही इक़दाम उठा रहे हैं, ये उसको प्रोजेक्ट करता है। तो अब ये कह रहा है कि जी मैं उसको, तू के ये मोटिवेट करना चाहता है या मिसगाइड करना चाहता है एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज को। वहां पे जहालत तो बहुत है, और RSS के 85,000 शाखाज हैं, वहां से जितने अनान लोग पढ़ते हैं जिनके माँ बाप को पता नहीं होता, वो तो डिपेंडेंट हो जाते हैं फिर मजहबी इसी के, यहाँ से खाना भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, उनको आप जो तालीम देंगे वो उस तालीम को ले। अब ये उसको पढ़ाएंगे RSS की शाखा में, और ये बुनियादी तौर पे असल में इंडिया को एक फाइनेंशियल ड्रेन के अंदर डालना चाहता है।
क्योंकि इसने तो मुशर्रफ कसाब है, मुशर्रफ गुजरात है, इसने तो खुद किया नहीं। जो मनमोहन सिंह इंडिया को शाइनिंग इंडिया के तौर पे पैसा दे के या ओपन मार्केट करके बना के गया था, जहाँ पे अब $760 बिलियन की जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो खड़े होते हैं, ये उसको तबाह बर्बाद कर। आपको पता है ये कहता है कि मैं आयरन डोम क्यों, यानी ये जो मिशन है उसको कहता है कि हम जैसे इजराइल का आयरन डोम था, एरो 1 था, एरो 2 था, उस तरह की हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे 2035 तक इंडिया को। अब आयरन डोम हमास ने ब्रीच किया, आयरन डोम आपको पता है ईरान ने ब्रीच किया, और एक आयरन डोम की कॉस्ट क्या है, एक आयरन डोम की ऑपरेशनल कॉस्ट जो होती है ना वो $40,000 से $50,000 होती है। और उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट अगर आप लगाएंगे, जिसमें आप फ्यूल भी डालेंगे, आप रडार पावर भी डालेंगे, पर्सोनल भी डालेंगे, तो $1,00,000 के करीब आती है। अब एरो 1 और एरो 2 जो है वो $2 to $3 मिलियन पे। इंडिया के पास पहले ही इतने सारे मिसाइल्स पड़े हुए हैं। देखिए अग्नि 5 है, अग्नि 5 जो है उसकी रेंज है 5000 किलोमीटर और वो न्यूक्लियर केपेबल है ले जाने का। फिर उसके अलावा उनके पास ब्रह्मोस है, पृथ्वी है, निर्भय है, एक बहुत बड़ा लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो जिसके ऊपर वो बड़ा प्राउड फील करते हैं। फिर अग्नि 5 मैंने कहा 5000 किलोमीटर जाता है, लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल है। फिर MIRV, ICBMs इनके साथ। अब इन तमाम की मौजूदगी में तेजा आप बना नहीं सके, आप अभी तक वो एयरक्राफ्ट डेवलप नहीं कर सके। अब इंडिया को ये एक और प्रॉब्लम में डालेगा, एक और मुसीबत में, एक और तबाही की तरफ लेके जाएगा। वो तबाही ये मजहब के नाम पे फैलाएगा, हिंदुत्व और सेफ्रॉन टेररिज्म को इस्तेमाल करके ये पूरे का पूरा इंडिया का कल्चर। क्योंकि RSS जब बनी थी और जब पहली किताब हजवर ने लिखी थी और सरवारकर ने कहा था, उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदू रहेंगे, बाकी माइनॉरिटीज को हिंदुइज्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कन्वर्ट करेंगे तो हम उन्हें कत्ल कर देंगे, मार देंगे। जिस तरह इजराइल की अमेलेक है ना, ज्यूज में अमेलेक भी यही कहती है कि आपके अपने दुश्मनों को, इवन जानवरों को, बच्चों को, सबको मार। तो हिंदुत्व भी यही कहती है। तो ये इजराइल और इंडिया का नेक्स्ट है जो दुनिया को तबाह करने जा रहा है ना, इसके खिलाफ पाकिस्तान नहीं पूरी मुस्लिम दुनिया को खड़ा होना पड़ेगा। तो ये शख्स है जो पूरी की पूरी इस इंडिया को हिंदुआइज सोसाइटी बना के उसके फाइबर को तबाह करना चाहता है। इंडिया बड़ा मुल्क है, डेवलपमेंट के चांसेस है, इट कैन प्ले अ रोल इन द रीजन। लेकिन अभी जो पाकिस्तान ने इसका जो कुछ किया है, अगर इसने इसी कदम से जारी रखा तो इसका नामो निशान मिट जाएगा, बहुत बुरा अंजाम होगा। और ये इंडिया के लोगों को सोचना होगा कि वो आज इस किस्म की लीडरशिप के खिलाफ होके उनके मुंह पे जूते मारे ताकि वो उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो सके। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच।